अरे बाप रे। नो 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 नो। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये हो क्या रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको? मालदीव्स की संसद में ऐसा हंगामा देखने को मिला है जो मारपीट की हद तक चला गया। भारत की वजह से मालदीव की पार्लियामेंट में जंग लग गई है, एक दूसरे को नोच खाया पार्लियामेंट वाले मिनिस्टरों ने। कई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मोइजो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। पंगा इस लेवल पर हुआ है कि ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एक दूसरे को लेकर कि दो अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो पार्टियां हैं, मोइजू और उसके अपोजिशन, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। यही आप देख सकते हैं मालदीव की संसद का, पार्लियामेंट का हाल है, किस तरह से एक एमपी को जमीन पर गिरा दिया गया। अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, वैसी बात एसी के ऊपर के इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की मां बहन करने बैठे हुए हो। एक सांसद ने स्पीकर के पास पहुंचकर उनके कान के सामने ऐसा बाजा बजाया कि स्पीकर को दोनों हाथों से अपना कान तक बंद करना पड़ा। स्पीकर को बोलने नहीं दिया, स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा। ठीक है, पार्लियामेंट बंद करवाई। मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने कराए। भाई जिसने इंडिया से पंगा लिया उधर ऐसी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स उठती हैं कि वो मतलब वो देश समझ उसको नहीं आता क्या हुआ उसके। कनाडा को देख लो कितना जलील हुआ है दुनिया के सामने। चाइना को देख लो मतलब हम पाकिस्तान का तो है ही है ना, वो तो है शुरू से ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मालदीव संसद में जमकर लात घुसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल 28 जनवरी को मालदीव की संसद से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। कई सांसद एक दूसरे से उलझते नजर आए। इस घटना के वीडियो में मारपीट और शोर शराबे के बीच एक सांसद को दूसरे के बाल खींचते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सदन में स्पीकर को संबोधित करने से रोकने के लिए एक सांसद उनके पास तुरतरी माने बोपू बजाते हुए भी नजर आए। वहीं कुछ सांसदों को वेल के अंदर घुसकर एक दूसरे को पोडियम से नीचे खींचते हुए भी देखा गया। कुल मिलाकर मालदीव की सांसद का नजारा किसी कुश्ती के अखाड़े से कम नहीं था। सवाल यह है कि संसद में इतना सब कुछ क्यों हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह झड़प सत्तारूढ़ और विपक्षी के सांसदों के बीच हुई। तो दोस्तों, मालदीव पार्लियामेंट में हुई मारपीट का वीडियो देख पाकिस्तान भी हैरान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उनके साथ षड्यंत्र राजकारण हुआ ना, उनको खराब कर देता, सब कुछ कर। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात थे, इंडिया ने कहा जो करते हैं करने दो। और आज देखो जो है ना यार, भाई मैंने ये चीज मैंने आजमा ली है। देखो 3-4 साल हो गए हम रैक कर रहे हैं। एक चीज मैंने भाई जिसने इंडिया से पंगा लिया उधर ऐसी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स उठती हैं कि वो मतलब वो देश समझ उसको नहीं आता क्या हुआ उसके। कनाडा को देख लो कितना जलील हुआ है दुनिया के सामने। चाइना को देख लो मतलब हम पाकिस्तान का तो है ही है ना, वो तो है शुरू से ही। अच्छा, ऊपर से बांग्लादेश को देख लो, श्रीलंका को देख लो, नेपाल को देख लो, अब मालदीव को देख लो, एक टाइम तुर्की को देख लो, एक टाइम यूके को देख लो। एक टाइम था अभी ठीक हो गया थोड़ा यूके, उनका क्या हाल हुआ। तो मतलब आप अंदाजा लगाओ, जिसने भी पंगा लिया है ना भाई, उधर से उनके साथ बहुत कतर को देख लो, कतर लाइन पे आ गया। मतलब काफी सारे ऐसे देश हैं जो एग्जांपल, मालदीव ने वो एग्जांपल नहीं देखी कि उनके साथ क्या हुआ। सही बात है, ये आप लड़ेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे। आप पंगा इस लेवल पर हुआ है कि ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एक दूसरे को लेकर कि दो अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो पार्टियां हैं, मोइजू और उसके अपोजिशन, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, मतलब लेवल पर भी नहीं रहे। और मार पिटाई जो अभी आप वीडियो दिखाएंगे उसके अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके 3 स्टेज हैं। पहला, गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया। जब गेट के बाहर ज्यादा देर खड़ा नहीं रख पाए तो दूसरा, अंदर घुसे तो उनको वोट डालने से भी रोक दिया। जब वो वोट डालने से भी नहीं रोक पाए तो तीसरा, जब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो उन्हें वहां से घसीटा गया और मार पिटाई वहीं पर शुरू हो गई। मामला यह है कि मोइजू जो है इस टाइम पर पार्लियामेंट में माइनॉरिटी में है। वहां अमेरिका वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट के साथ।
लेकिन बाकी जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे मिनिस्टर्स को अप्रूवल चाहिए मालदीव्स की पार्लियामेंट से। मालदीव्स की पार्लियामेंट में 87 मेंबर्स हैं। 87 में से 7 जो जीत के आए थे उन सबको उठाकर मिनिस्टर बना दिया गया था, यानी 7 मिनिस्टर्स या जो भी हैं वो यहां पर 87 में से इलेक्ट हो गए, तो बाकी बचे 80। इस वजह से उस 80 के अंदर इस टाइम पर जो अपोजिशन पार्टी है, यूं कहें प्रो इंडिया पार्टीज हैं, उनका डोमिनेंस है। और उनका डोमिनेंस होने की वजह से वहां पर सरकार को अपने मिनिस्टर्स को अप्रूव करवाने में बड़ी टेंशन हो रही है। एक चीज अब यहां इसमें एंटी इंडिया जो पार्ट आ रहा है, वो मतलब एंटी इंडिया वाला ग्रुप है, उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम्स और है। एक, चाइनीज शिप जिस तरीके से आ रहा है उसने मालदीव में एक अलग ही लेवल का डर पैदा कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इंडिया ने जो मालदीव से प्रेशर क्रिएट किया, चाहे वो टूरिज्म के नाम पे चाहे कुछ भी, और जिसकी वजह से टूरिज्म डाउन पे आया, वहां पर मालदीव में पैनिक है और तगड़ा पैनिक है कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, कहां जाएगी, जब 40% टूरिस्ट जो हैं वो आना ही बंद कर चुके होंगे। और दूसरा, हमारे 2 कॉम्पिटिटर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, 2 कॉम्पिटिटर खड़े हो गए, 40% आपके टूरिस्ट जो है वो इंडिया से आने बंद हो गए। अब इंडिया अगर मार्केटिंग करने पर तुलेगा तो मालदीव से तो डोमिनेट रहेगा। वहां एक डर है, जब वो डर था तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोइजू जो है वो वैसे ही कमजोर हो गया। दूसरा, अभी थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट और हुआ था, एक लड़का, ये हेटेडनेस देखिए, एक लड़का जो बीमार है उसे एयर सपोर्ट की जरूरत है। मोइजू कहता है भाई मैं इंडिया की मदद नहीं लूंगा। वो फंस चुका था कि अगर वो इंडिया की मदद लेता है तो मालदीव्स में एक मैसेज जाएगा कि मोइजू पागल है, इंडिया की मदद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहने की हद नहीं। मोइजू यहां प्रूव करना चाहता था कि मुझे इंडिया की मदद नहीं चाहिए, और अगर मालदीव इंडिया की मदद नहीं भी लेगा तो भी काम चलेगा। यहां वो मात खा गया, वहां वो लड़का मर गया। 18 घंटे तक एयर सपोर्ट नहीं पहुंचा है गायत्री जी, 18 घंटे तक। 18 घंटे तक जो एयर सपोर्ट नहीं पहुंचा, उसका असर क्या हुआ, लड़का मरा। तो सोचिए नेगेटिविटी कितनी तगड़ी गई होगी पूरे मालदीव्स के अंदर मोइजू के नाम की। ये इसका मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल प्रेशर बढ़ा रहा है कि जिस सीट माली से ये मोइजू जीत के आया है, माले की जो सीट से ये जीत के आया है, उस मतलब वहां का गवर्नर था माले की सीट का, उसी माले की सीट पर मोइजू की पार्टी हार चुकी है बुरे तरीके से। यानी जिस इंडिया आउट कैंपेन को इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने सपोर्ट किया, अब उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया कि भाड़ में जा।